भाई बताओ, यहाँ पे बात का पता करेंगे किस तरह से हो रहा। जब हमें पूरी जानकारी हुई है कि इस लड़की के साथ मदरसे के अंदर रेप हुआ है। ये लड़की कौन लोग थे रेप करने? बुरहान है, कोई रहीम, रहमान, अली, ये लोग हैं, कुछ इस तरीके से नाम है। और इस लड़की को जो बीच में बिचौला आए थे 50,000 रुपये लेकर सहारनपुर में एबॉर्शन करवाई आए हैं और उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। उस ब्लीडिंग को रुकवाने के लिए सलीम ने नसीम को भेजा। सलीम कौन? सलीम पत्रकार ने हमें कुछ जिसने किया मदरसे वालों को सीज करो। मदरसे से मतलब नहीं है जिसने दोस्त किया। क्या बना रहे बात का क्या मत बनाओ। मैं कह रही हूँ मदरसा सीज नहीं, मदरसे वालों को सीज करो जिन्होंने ये गंदा काम किया है, जिन्होंने इस साथ बलात्कार किया है, उनको सजा दो। ये अपना खामेगा इग्नोर होना भरोस में। चलिए, खैर एक हॉस्पिटल में मौजूद है, निजी हॉस्पिटल है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून रिस्ना पुल पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो एक विवाद सामने आया, एक महिला है सहारनपुर की बताई जा रही है और उसके लिए कुछ चंदे को लेकर के भी बात हो रही है। उसके लिए जो है तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है चंदा भी कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स के अंदर जो है उसको लेकर के बात हो रही है कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में 90,000 समथिंग का बिल बताया जा रहा है। कितने दिन से वो महिला यहाँ पर है, क्या ये पूरा प्रकरण है, क्या ये पूरा मामला है, चलिए उस पर रोशनी डालने के लिए यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामले को जो है देखा जा रहा है कि क्या कुछ इस मामले में है। मैडम, क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ? देखिए सर, मेरे पास ना नसीम नाम का लड़का आया जो एक पीड़िता के बारे में बता रहा था 50,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए रमज़ान में। तो मैंने उससे पूरा प्रकरण जानना चाहा कि मामला क्या है। उसने बताया कि 10 दिन से एक महिला हॉस्पिटल में है, प्रसाद हॉस्पिटल में। मैंने कहा अगर सच है तो मुझे मिलवा, मैं यहाँ सब अपने पूरे मोहल्ले वालों से इकट्ठा करके पैसा मैं दूंगी तुझे। मैं सिर्फ उस महिला से मिलने के लिए आई। मुझे इतना बड़ा भवंडर का नहीं मालूम था, मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। ये लड़का बहुत डरा हुआ था क्योंकि ये देख सोच रहा था कि भाई डॉक्टर साहब की बड़े बड़े रिपोर्टरों से, बड़े बड़े लोगों से बात है कि ऐसा ना उस पीड़िता को मार दें। तो उसे पैसे इकट्ठे करने के लिए डॉक्टर कौन है मैडम यहाँ पर? डॉक्टर यहाँ पर शाह आलम। जैसे हम लोग यहाँ पर आए, शाह आलम ने फोन पे गंदी गंदी गालियाँ दी। कहा उन्होंने, बदतमीजी की लैंग्वेज बोल के बोला आपसे, हमको फोन पर बोला उन्होंने कि इनको निकालो, धक्के देके बाहर करो इनको। मतलब एक डॉक्टर ऐसे कैसे? डॉक्टर की ये लैंग्वेज थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कैसे बात कर रहे हो ये? मैंने फोन पे उनको बोला, हमारी बहुत देर तक फोन पे बात होती रही लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और बताओ, यहाँ पे बात का पता करेंगे किस तरह से हो रहा। जब हमें पूरी जानकारी हुई है कि इस लड़की के साथ मदरसे के अंदर रेप हुआ है। ये लड़की कौन लोग थे रेप करने? बुरहान है, कोई रहीम, रहमान, अली, ये लोग हैं, कुछ इस तरीके से नाम है। और इस लड़की को जो बीच में बिचौला आए थे 50,000 रुपये लेकर सहारनपुर में एबॉर्शन करवाई आए हैं और उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। उस ब्लीडिंग को रुकवाने के लिए सलीम ने नसीम को भेजा। सलीम कौन? सलीम पत्रकार ने, हमें कुछ नहीं पता था, बता रही हूँ ना मैं आपको। जो इसका कहना है नसीम का कि मुझे 4,500 रुपये दिए। अभी नीचे डॉक्टर साहब ने भी आपके आगे बताया कि सलीम ने 4,500 रुपये दिए। ये सिर्फ 2 जनों के साथ गांठ चलती रही, सलीम पत्रकार की और डॉक्टर शाह आलम की, जिसमें हमें बहुत गुस्सा आया और कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम सिर्फ बात जानना चाह रहे थे कि लड़की के साथ क्या हुआ है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। लड़की से मिलने दिया जा रहा है? नहीं, देखो हम सब बाहर खड़े हैं, मिलने नहीं, कोई नहीं मिलने दे रहे। ये देखो सब भवंडर हो रहा है, कोई नहीं मिलने दे रहा है। ये लोग डॉक्टर ने बोला क्या नाम तुम्हारी तो हमारी पर्सनल मतलब वो हो गई दुश्मनी है, ऐसा बोल रहा उन्होंने डॉक्टर। आपकी क्या दुश्मनी? आप तो पहली बार आए। हम तो पहली बार आए, हमें तो कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। वो तो हक की आवाज अगर उठाएंगे तो दुश्मनी होगी। जी हाँ, हक की आवाज पे दुश्मनी होगी। सब कुछ साठ गांठ के साथ हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ साठ गांठ के साथ हो रहा है। कुर्सी किसी की है, कुर्सी में बैठा कोई और है, बाहर लेवल किसी और का है। समझ में नहीं आ रहा। मरीजों की जिंदगी के साथ है। पूरे अंदर आईसीयू में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मरीज है 10 दिन से। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, इस डॉक्टर को बताने का अधिकार नहीं था कि हम पास के पुलिस में सूचित करें इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे हो रखा है? रात से हमने अभी तक पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम सर। हमने बताया है, हमने सब पूरी मीडिया को बताया है, जब जाके पता चला है। और कुछ नहीं मालूम है किसी को। चलिए, खैर जांच का विषय है। कहीं ना कहीं इस तरह के जो हॉस्पिटल है, सीएमओ को इस तरह के हॉस्पिटल्स पे जांच करनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मामला हो जाता है और पुलिस को सूचना नहीं दी जाती। और गालिबन बता रहे हैं कि 8-10 दिन से उसका इलाज किया जाता है, 90,000 समथिंग का बिल बना लिया जाता है। मेरा नाम नसीम। क्या मामला था? मामला ये था, ये लड़के रिलेशन में है हमारे, सहारनपुर की है, हम यहीं पे रहते हैं देहरादून में। तो उसमें जो है
इन्होंने इनका मेरे पास फ़ोन आता है, तो फ़ोन जब आता है उसमें जो है तुम भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, बहन की तरह है। मैं वहाँ चला, मैं कहता हूँ एक, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, इसकी हालत देखता हूँ बहुत बुरी, मरनाल हो रही, बहुत बुरी हालत हो रही। अब मुझे शर्म भी आई पूछते हुए ये क्या हो रहा। मैंने कहा यहाँ से दवाई ली किसी से, बोली पैसे ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है मैं इसको देहरादून लेकर के आ गया। देहरादून लाने के बाद मैं इसको ले गया दून में मना कर दिया, इग्नोर कर दिया बिल्कुल, बोले पुलिस केस है नहीं लेंगे। उसके बाद ले गया कोरोनेशन में, उन्होंने भी मना कर दिया, बल्कि एक कांस्टेबल पुलिस वाले भी आ गए वहाँ पे, बोले नहीं होगा पुलिस केस है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सलीम भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, इन्होंने ही मुझे भेजा था। मैंने इन्हें बताया ये एक महिला है, उसके साथ आज से 4 महीने पहले वो यहाँ पे रोटी पकाने मदरसे में आई थी, और यहाँ पे आने के बाद में वो मदरसे वाले जो हैं उनमें से एक अली है जो रेपर है, तो उसमें लड़कियाँ लेके आता था। इसने बोल दिया लड़की ने कि ये बहुत गलत काम कर रही है, अल्लाह का घर है, यहाँ पे सही नहीं है ये चीज़ें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तेरी खबर बाद में ली जाएगी। तो कुछ नशीला पदार्थ दे के कुछ टाइम के बाद उसको दे दिया और उसके साथ रेप हो गया, उसे पता ही नहीं बिल्कुल भी। अब उसके बाद वो जाती है अपने घर छुट्टी, वहाँ लगती है उसे पलटी, उसने दिखाया किसी को, उसने बोला आप प्रेग्नेंट हो। अब उसने कहा मैं बेवा औरत प्रेग्नेंट हूँ। अब उसके बाद उसकी हालत ख़राब, फिर वो आती है किसी मुस्तकीम नाम के शख्स को लेके यहाँ पे, तो मुस्तकीम नाम के शख्स ने 40-50 हज़ार रुपये मौली बुरान से उतार लिए। इस महिला को 1 रुपया भी नहीं दिया और इसका अबॉर्शन करा दिया ले जा। अबॉर्शन कहाँ कराया ये तो इसे भी नहीं पता, ये तो मुस्तकीम ही बताएगा। फिर उसके बाद में जो है वो करा दिया, ये कुछ दिन सही रही, अभी 15 दिन पहले इसकी हालत ख़राब हो गई, ब्लीडिंग रुक नहीं रही। अब इसका मेरे पास फ़ोन आता है, नंबर तो है ही रिश्तेदारी में, कहने लगे, मैंने कहा तुमने पुलिस में किसी से कंप्लेंट नहीं की? बोले नहीं, हाँ नहीं हो, कह रहे वहीं होगी। बोले ना तो इतने पैसे हैं ना मैं जा सकती। मैंने सलीम भाई को ये माजरा बताया, मैंने कहा कौन है सलीम? सलीम पत्रकार जी। तो मैंने उन्हें बताया, मैं वो कहने लगे जी तुम एक काम करो, ये लो पैसे और तुम उसको ले आओ। कितने पैसे दिए? उन्होंने उस दिन दिए 2000 रुपये मुझे। मैं कहने लगे गाड़ी ले जाओ, मैंने कहा जी मुझे चलानी नहीं आती गाड़ी। अपनी गाड़ी दे? हाँ, मैं बस से चला गया, उसको लेके आया मैं, फिर उन्होंने ऑफिस में बुलाई उसे, उससे बातचीत कराई। कितने दिन पहले? आज से 12 दिन पहले। तो उसे जो है ऑफिस में बात कराई उससे, वहाँ पे चंद्रमणि चौक पे। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, वहाँ चले जाओ दून में गए, वहाँ पे एडमिट नहीं हुए। कोरोनेशन में गए, वहाँ पे एडमिट नहीं हुए। अगला दिन हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर सालम से इनकी बात होगी, इन्होंने कहा वहाँ ले जाओ। मैंने कहा जी पैसे नहीं है मेरे पास। बोले वहाँ ले जाओ। और वहाँ जाने के बाद में वो बोले जी मैंने कहा जी उन्होंने भेजा सलीम सर ने, तो उन्होंने ला के ग्लूकोज की बोतल लगा दी, ना कोई एक्सरा, ना कोई अल्ट्रासाउंड, ना कोई वो कोई जांच वगैरह? इन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। जब मैंने 8 दिन के बाद 9 दिन के बाद उनसे बोला, मैंने कहा सर कितना बिल हो रहा है, मुझे बिल बता दो। बोले बिल तो हमारा 10,000 रुपये पर डे का है, जिसमें हाँ आईसीयू का 10,000 ICU में, जिसमें मेडिसिन भी नहीं चल रही, सिर्फ बोतल लगाई मेरे सामने। तो जितनी बार भी देखा 5 दिन बोतल लगी, उसके बाद मैंने देखी नहीं, बोतल ऐसे की ऐसे ही लग रही है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये टाइम ज़्यादा हो गया, जब वो सही है तो आप उसको रिलीज़ कर दो। वो बोले हमारे लिए तो जब तक हॉस्पिटल में है वो मरीज ही है, डॉक्टर सालम। मैंने कहा अच्छा। और 10,000 रुपये पर डे का बिल है, 90,000 रुपये का बिल हुआ। मैं घबरा गया। अब मैं गया गुलिस्ता बाजी के पास, मैंने कहा बाजी उसे रिलीज़ करानी, और बहुत गरीब घर से है, बेवा औरत है। हमारा इरादा कोई नहीं था कि हम किसी के ऊपर कार्रवाई करें या कुछ करें, क्योंकि जैसे उसका इलाज हो जाए। और फिर जो है मैंने उसको यहाँ ला के एडमिट करा दी थी। बिल पूछा, इन्होंने कहा जी 90,000 हो गए। मैं घबरा गया। मैंने गुलिस्ता बाजी से बोला, मैंने कहा 50,000 रुपये चाहिए। वो बोले तुम्हें क्या में चाहिए, तुम्हें क्या में ज़रूरत पड़ गई, करना खाना सही है। मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है। फिर इन्हें जो है तरावी पड़ी थी, जब ही मेरे साथ आ गई। चलिए खैर, अब ये मैंने पूरी डिटेल दी आपको शुरू से लेकर आखिर तक।
चलिए खैर, अभी तक कोई भी पीड़िता का मेडिकल नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये वो आईसीयू है जिसके अंदर 9 दिन से वो पीड़िता अंदर हैं, और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि सिर्फ एक ही पेशेंट है, पूरे आईसीयू में एक ही पेशेंट है और 9 दिन से, और 10,000 रुपये पर डे का खर्च बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 90,000 रुपये देंगे तभी डिस्चार्ज होगा, तभी पूरा ये बवाल हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, देहरादून क्षेत्र में कई ग्रुप के अंदर इस महिला को लेकर के बात चल रही है। इसको चंदा किया जा रहा है कि यहाँ से जो है इनको डिस्चार्ज कराना है। अब आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं। अब कहीं ना कहीं जो डॉक्टर आलम जिनका नाम बताया जा रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, और जिस मदरसे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन तक भी पहुँचने की और उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। मैं मौली बुरहान के मदरसे में गई थी काम जॉब करने के लिए। वहाँ मैं बच्चों का खाना बना रही थी, और मैं मतलब वहाँ पर मतलब लड़कियों को लेकर आते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और लड़कियों को कहाँ से लेकर आते थे? मतलब लड़कियाँ भी आती थी वहीं पर, मदरसे के अंदर ही ऐसे काम करते थे। अच्छा, उनके गलत साथ काम होते थे गलत काम मदरसे होते के थे जी मदरसे के अंदर। तो मैं खाना बना माजरी में जो मदरसा है जाट वाले में, तो मैंने जो उन्हें मना करा, मतलब मैं बोली मुझे बुरा सा लगा, यहाँ बच्चे भी हैं, उन पर असर पड़ेगा। अगर आप हमारे मदरसों को इस तरह बदनाम करोगे, जलील करोगे मदरसों को, तो मतलब इस तरह तो गलत बात है ना। इस तरह मदरसों को जलील कौन यकीन कर लेगा। मतलब मैंने उन्हें समझाया इस तरीके से, तो उन्होंने मतलब मेरे साथ में बहुत लड़ी हुई, और रात को नशा दिया, पता नहीं क्या 2 थे हुए, तो उन्होंने मेरे साथ में मतलब ऐसे काम करे। तो आप रात को क्या करते थे? मतलब कि वहीं तो रूम था। अच्छा। वहीं पे मुझे अलग थोड़ा दे रखा था उन्होंने रूम, और उनके इधर साइड में थे अलग ही। तो जो पहले औरत काम करी थी वो भी वहीं पे ही रहती थी जो खाना बनाती थी। तो मतलब मुझे ये इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने मतलब कह दी वो बात कि इस तरह गलत ना होना चाहिए मदरसों के अंदर, क्योंकि मदरसों की इस तरह बदनामी होती है। तो उन्होंने मेरे ऊपर मतलब हमला कर दिया इस तरीके से। आपके साथ क्या किया? मतलब गलत काम आपके साथ करे मेरे बलात्कार साथ, हुआ, गलत बलात्कार हुआ, गलत काम। तो कितने लोग थे इसमें? इसमें 2 लोग थे। क्या नाम है? एक कारी रुमान है, एक कारी अली है। कहाँ के रहने वाले? कारी अली तो कुंडे के रहने वाले हैं। तो आपने कोई विरोध नहीं जताया जब वो आपके साथ ऐसे गलत काम कर रहे थे? तो कोई विरोध नहीं मैंने जताया? कहा, मैंने मतलब जब मुझे होश आई मैंने कहा, मैं उनके साथ लड़ी, मैं थाने में होश आया जाने तैयार थी। मतलब बेहोशी क्या? हाँ, तो मुझे जब होश आया मैं लड़ी उनके साथ में, मैंने कहा उन्हें बुरी भली कही, मतलब तुमने ऐसा क्यों करा ये वो। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे, मुझे बोले मेरा मतलब वो करके मुझे घर भेज दी थी उन्होंने, मतलब हिसाब करके मेरा वहाँ से। तो जब मैं घर आई ना वहाँ से, तो मुझे वहाँ से जब मैं घर आई ऐसे होगी 2 महीने मुझे कुछ पता ही नहीं चला है। तो जब मुझे पता चला, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, चक्कर आए, मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो जब मुझे पता चला वहाँ पर, तो फिर मैंने हाँ एक जानकार को बुलाया अपनी, और फिर उनसे कार्रवाई करने गई थी। मेरे मतलब जानकार थे वहीं के महल्ले की, मैंने उनसे बताया, क्योंकि जलीलत की वजह से मैंने किसी को बताना वो नहीं करा कि कभी मेरी बदनामी हो। तो मैंने उनसे बताया, मैं बोले तुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो अब उनकी क्या बात हुई क्या नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता रहा। तो आपको यहाँ मुझे कुछ हॉस्पिटल में नहीं कौन लेकर दिया, आया? उन्हें ज़बरदस्ती मतलब मुझे हॉस्पिटल में यहाँ पे मैं आई थी। फिर मैंने इनसे बताया, जो ये मेरे भाई हैं, मैंने सारी बात इनसे बताई थी। ये मेरे घर गए थे जब मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, मेरी ज़्यादा ही हालत ख़राब होगी, मैंने सारी बात इन्हें बताई। तो ये मुझे लेके आए। कौन लेकर आया था ऑपरेशन के लिए? पहले ऑपरेशन हो चुका था आपका, तब आए हो यहाँ पे? जी, तो ब्लीडिंग नहीं ऑपरेशन रुक कौन रही से थी हॉस्पिटल में मेरी, हुआ है आपका? ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी मेरी। तो ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में हुआ था बताएंगे आप? बस मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ ये बताया। होश में नहीं मेरे मुझे नहीं पता था। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे ये लेकर आए मुझे, इन्होंने सलीम सर से बात करी मुझे, बोले इनके साथ में ऐसा ऐसा हुआ। मैंने सारी बात बताई उन्हें। मैंने फिर मैं बोले तुझे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने बाद में क्या करा क्या नहीं। उसके बाद यहाँ एडमिट करा दी उन्होंने मुझे बोल के। जब मैंने यहाँ 10,000 का नाम सुना था, मैं चली गई थी इन्हें वापस लेकर। मैं बोली इतनी रकम हम कहाँ से देंगे। फिर उन्होंने दोबारा इन पर फ़ोन करा, दोबारा उन्होंने मुझे यहाँ एडमिट कराई। तो यहाँ पे और क्या बोले इलाज कि हुआ? हम देंगे पैसे। क्या इलाज हुआ? मतलब यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो भी रुक गई, और दूसरी बात यह है कि मैं ठीक हो गई यहाँ पे जो आकर फ़र्क पड़ा मुझे। अच्छा, पहले जब आई थी तो अब जो तक काफ़ी जी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखो मैं अच्छा, किसी के आप बारे में अभी- झूठ नहीं बोलने आप सुनिए, आप अभी बोल रही हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो आपको आईसीयू में क्यों रखा गया है?
बहुत बड़ा सवाल है ये। अगर आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आईसीयू में क्यों हो आप? बस मुझे किसी नहीं से पता, मिलने मुझे नहीं दिया जा रहा आपको, क्या वजह है? अगर आप ठीक हो तो क्यों हो आईसीयू में? अपने घर जाइए आप फिर। जी मैं घर जाने के लिए तो मैं सबको बोल रही, मैं तो और परेशान हो गई यहाँ रह के। मतलब जो आदमी ठीक हो वो हॉस्पिटल में और ज़्यादा बीमार हो जाता है, वो तो बीमार हो जाता है एक जगह बैठ बैठ के। मतलब अभी तक आपको इंसाफ के नाम पर सिर्फ लोगों ने इंसाफ कहा है, अभी तक जी मिला नहीं। लोगों ने, मुझे नहीं मिला, लोगों ने आप खाया। प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं? 10 दिन हो गए जी मैं कृपया करके आपसे मैं ये चाहूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए, आपको इंसाफ मिल एक जाए। जलीलत ना हो, मुझे यहाँ से ले चलो। आपके साथ जो गलत हुआ है उसको जी लेके आप कह रहे हैं और कि जो आपको ये इंसाफ- बीच में मतलब खा जिन रहे हैं लोगों ना, ने गलत किया है, जी जो लोग पैसे ले रहे हैं वहाँ जी से, उनके साथ उनके खिलाफ भी उनके भी कार्रवाई। खिलाफ आप होना कार्रवाई चाहिए। चाहते जी चलिए। उनके खिलाफ। डॉक्टर साहब क्या ये पूरा मामला है जो सुबह से आया है? हमारे यहाँ ये एडमिट हुआ है पेशेंट गायनी डिपार्टमेंट में, इसको ब्लीडिंग हो रही थी। अब पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, ये तो हमें नहीं जानकारी है। जैसे हमें कल जानकारी हुई है कि इसके साथ कुछ किसी के साथ कहीं नौकरी करती थी, वहाँ पे कुछ बदतमीजी हुई है, क्या हुआ है। अभी इसके बिल को लेकर फिलहाल बात चल रही है, उसमें क्या कोऑपरेट करेंगे? हाँ जी, इसके बिल को लेकर हमारे यहाँ अभी तक 100 रुपये क्या 2 रुपये भी हॉस्पिटल में जमा नहीं है। पिछले 10 दिनों से हमारे यहाँ ये पेशेंट एडमिट है। ठीक है, बाकी जो भी मदद होगी, जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। किन लोगों ने इसको एडमिट कराया? यहाँ पे कोई इसका भाई बन के आया था, उसने एडमिट कराया था, जिसका नाम नशीम है, उसी ने कंसल्ट दिया है भर्ती के टाइम पे। बिल वैसे तो हमारा पर डे 10,000 के आसपास होता है, लेकिन जो भी मैक्सिमम हेल्प होगी वो करेंगे।